देख रहे हैं प्रेस 15 न्यूज। हल्द्वानी में 8 फरवरी के दिन जिस तरीके से उपद्रवियों ने एक तरीके से कोहराम मचाया था, उसको लेकर तमाम देश दुनिया में हल्द्वानी चर्चा का विषय बना। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए एक खास मेहमान हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे सीधे आपसे रूबरू कराता हूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेस 15 में। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से बनभूलपुरा का दंगा सामने आया है, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग किस तरीके से उत्तराखंड में अपनी नज़र बनाए हुए है और क्या एक्शन आपका देखने को मिलने वाला है? देखिए, 8 तारीख को जिस तरीके की घटना घटी है, और एक तो घटना कोई मदरसे को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के नगर निगम की टीम वहाँ गई थी, उस पर पथराव हुआ। उसके बाद बड़ी घटना आगजनी की हुई जो थाना पर जलाया गया। ये सरकार का मुख्यालय है, सरकार का एक मुख्यालय के रूप में थाना है, और इस थाने को जिस तरीके से घटना घटी है, ये उत्तराखंड के लिए कलंकित घटना है और पहली घटना है हल्द्वानी शहर में, क्या पूरे उत्तराखंड में। इसको गंभीरता से सरकार ने भी लिया है, इसको गंभीरता से यहाँ की प्रशासन ने भी लिया है, और अब वहाँ की स्थिति सामान्य है। कर्फ्यू खुल चुका है, लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लगातार जांच चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। और इसके अलावा हमारी भी एक टीम जो हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के द्वारा पूरा माइनॉरिटी कमीशन जो है यहाँ आया, उसने मौके का पर मुआयना किया, अधिकारियों से मिले, पीड़ितों से मिले, शिकायतकर्ताओं से मिले, सबको संज्ञान लेकर के वो चले गए और वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग जो उत्तराखंड सरकार में है, वो भी इस पर निगाह बनाए हुए है, अपनी रिपोर्ट एक बना रहा है। जो रिपोर्ट हम बना रहे हैं वो भी हम सरकार को देंगे। सरकार के द्वारा एक कमिश्नर के द्वारा, यहाँ कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, वो भी अपनी रिपोर्ट देगी। जब सारी रिपोर्टें आ जाएंगी तो इस जो घटना है इसका एक खुलासा, बड़ा खुलासा होगा, और सरकार इस पर गंभीर रूप से काम कर रही है। और हमारे मुख्यमंत्री दूसरे दिन ही यहाँ आकर के उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखा, मौके के मुआयना किया, पीड़ितों से मिले और शिकायतकर्ताओं से मिले और यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की, और अपनी नज़र से उन्होंने देखा। और लगातार यहाँ अधिकारी देहरादून से कैंप करे हुए हैं, और इस पर पूरी निगाह उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की भी है। कुछ चीज़ें जो है हमारे सामने आई हैं, और जो पुलिस और प्रशासन से उस चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं और उनको अपनी रिपोर्ट में लाएंगे। सर, जिस तरीके से ये बनभूलपुरा की हिंसा सामने आई है, उसके बाद इसमें अभी तक पुलिस ने 84 लोगों को नामजद किया है। कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस ने इसमें जो कार्रवाई की है, इसमें पक्षपात किया है, जो बेकसूर लोग हैं उनको भी इसमें फंसाया गया है। इस पर आपके क्या कहना है? देखिए, पुलिस पे आरोप तो लगते हैं, पुलिस पे आरोप लगाने वाले लोग जो हैं वो तो लगाएंगे। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, कांग्रेस के लोगों के पास। तो जिस समय दंगा भड़का, यहाँ का विधायक गायब, यहाँ के कांग्रेस के प्रतिनिधि गायब, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ कुछ राजनीतिक दलों ने इस दंगे को आग में घी डालने का काम किया है। अब भी उनका ये काम है सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाना, और प्रशासन को सहयोग तो करना नहीं है, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा करके उसकी हिम्मत पस्त करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है और जिला प्रशासन जो भी कार्रवाई कर रहा है, एविडेंस के आधार पर कर रहा है। हमारी बातचीत हो रही है, हम देख रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई पर हमारा निगाह है, हम उससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा जिन व्यक्तियों को पकड़ा गया उनकी एविडेंस पुलिस के पास है, कोर्ट में उनकी एविडेंस रखी गई है। अगर कोई आदमी को पुलिस गलत कार्रवाई करेगी तो उस पर न्यायालय जाए, न्यायालय अपना उनको न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसी हमारे सामने कोई घटना नहीं आई है। जो लोग उस घटना में शामिल थे, जिनके प्रमाण पुलिस के पास हैं, जिनकी एविडेंस पुलिस के पास है, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ऐसे किसी को परेशान नहीं किया जा रहा है। सर, एक सवाल और है कि जिस तरीके से नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रखा है, आपको हल्द्वानी की अगर बात करें तो अधिकतर यहाँ की ज़मीन है वो नजूल की भूमि है जिस पर लोग रहते हैं। तो क्या एक स्थान विशेष पर एक कार्रवाई की गई है? आप मानते हैं कि हल्द्वानी के जो बाकी हिस्से हैं जहाँ पर भी सरकार नजूल की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण किया है, उस पर भी नगर निगम को इसी तरीके से एक्शन अपना आगे भी लगातार रखना चाहिए? देखिए, ये आरोप लगाना उचित नहीं है कि हल्द्वानी के विशेष एक समुदाय पर कार्रवाई हो रही है। मैं लगातार इस पर कह रहा हूं, और हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं। रुद्रपुर में
150 दुकानें तोड़ी गई। वो किस समाज की थी? वो विशेष समुदाय की तो नहीं थी ना। रामनगर में फॉरेस्ट की हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीन खाली कराई गई। देहरादून हरिद्वार में भी फॉरेस्ट की जमीन, सरकारी विभागों की जमीन खाली कराई गई। अभी बीच में नैनीताल रोड में चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नगर पालिका कर रहा था, नगर निगम कर रहा था और सरकार कर रही थी या जिला प्रशासन कर रहा था, ये लोगों की सुविधा के लिए कर रहा था। वहां पर भी विशेष समुदाय की दुकानें तो नहीं टूट रही थी। तो ये आरोप तो गलत है। अतिक्रमण की जो कार्रवाई सरकार कर रही है वो यहाँ के विकास के लिए और यहाँ की जरूरतों के लिए, जिन लोगों ने, माफियाओं ने 50-50 रुपए के, 100-100 रुपए के स्टाम्प पर गरीब लोगों से लाखों करोड़ों रुपया लेकर के जमीन दी है, अगर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। उन लोगों को, आम जनता को सहयोग करना चाहिए। ऐसा कोई आरोप नहीं है सरकार पर जो कोई एक विशेष समुदाय को या किसी को निशाना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ये पूरे उत्तराखंड में एक अभियान सरकार ने छेड़ा है कि सरकारी भूमि को खाली कराने के लिए जो अतिक्रमणकारी हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, पैसे वाला हो या गैर पैसे वाला हो, अतिक्रमण की एक तरफ से जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन या सरकार कर रही है वो कोई किसी पर आरोप नहीं है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब, जो हमें बता रहे थे बेबाकी से किस तरीके से उत्तराखंड की जो सरकार है वो लगातार ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार लेती रहेगी जो जनता के हित में नहीं है, और लगातार जो पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी उन्होंने जायज़ ठहराया है। इस वक्त हल्द्वानी से संजय पाठक, प्रेस 15 न्यूज।